नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। आज की जो कहानी है वो 9 मार्च 2024 की, यानी कि ताज़ी ये घटना है। 9 मार्च 2024 को दो बहन खेत की ओर निकलती है और खेत की ओर जैसे ही जाती है, बड़ी बहन का नाम प्रिया होता है और छोटी बहन का नाम शिवानी होता है। प्रिया आगे थी और शिवानी पीछे पीछे जा रही थी। बड़ी बहन की उम्र जो वो करीब 15 से 16 साल होगी और जो छोटी बहन थी उसकी उम्र करीब 8 या 9 साल रही होगी। अब शिवानी और प्रिया ये दोनों बहन जो वो खेत की तरफ जा रही थी, खेत की तरफ जैसे ही वो बढ़ती है, कुछ देर के बाद प्रिया जो कि बड़ी बहन है वो अपने पीछे जब मुड़ कर देखती है तो उसकी बहन जो है वो उसके साथ नहीं आ रही थी। और ये सोचकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर बहन जो वो मेरे साथ साथ आ रही थी, आखिर वो कहाँ गायब हो गई। अब इधर उधर वो ढूंढती है और इधर उधर ढूंढने के बाद वो सीधे घर पहुंचती है और घर पर जाकर अपने जो माता पिता हैं, घर के जो गार्जियन है, उसको बताती है कि हम दोनों जो वो खेत की तरफ गए थे और जो शिवानी है वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। घर वाले भी दौड़े दौड़े जाते हैं और उधर खेत की ओर हर जगह जो वो ढूंढते हैं, तलाशते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन शिवानी जो वो नहीं मिलती है। शिवानी जैसे ही नहीं मिलती है, आसपास के गांव में भी जाते हैं ये लोग और हर जगह पता लगाने की हर वो कोशिश करते हैं कि शिवानी जो है वो मिल जाए। लेकिन नहीं मिलने के बाद ये घर वाले जो है वो, क्योंकि दोपहर का वक्त जो है वो हो चुका था, ये लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। तो पुलिस स्टेशन जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो खेत की तरफ गई थी लेकिन वो मिल नहीं रही है। ये सारा बात बताती है और पुलिस जो उससे पूछती है कि कौन कौन गया था खेत की ओर, तो वो लोग जो है वो बताते हैं कि उसकी जो बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 15 साल है और उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र करीब 9 साल है, दोनों जो वो सुबह सुबह के टाइम खेत की ओर गई थी, लेकिन प्रिया वापस आ गई और शिवानी वापस नहीं लौटी है। अब ये घटना की जानकारी जो पुलिस वाले लेते हैं और पूछते हैं कि ये कब का मामला है, तो वो बताते हैं कि आज ही सुबह का मामला है, यानी कि उस घटना को करीब 5 या 6 घंटे बीते होंगे। आप सभी को पता होगा कि कोई भी एफआईआर जो वो 24 घंटे बीतने के बाद ही लिखी जाती है। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जो है 24 घंटा कम से कम इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार करने के बाद अगर शिवानी को इधर उधर ढूंढिए, अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद हमारी कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। इसके बाद वो लोग जो है वो घर चले जाते हैं और घर आने के बाद भी दिन भर वो लोग तलाशते रहते हैं, लेकिन तलाशने के बाद भी शिवानी जो है वो नहीं मिलती है। फिर उसके बाद अगले दिन ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट जो पहले से उन्होंने लिखवाया था उस रिपोर्ट पर अब जो है वो पुलिस एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद कार्रवाई करने के लिए वो शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली जो कार्रवाई जैसे ही पुलिस की शुरू होती है, पुलिस उसके घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद प्रिया जो उसकी बड़ी बहन थी उससे जो वो पूछताछ करने लगती है। प्रिया जो है वो ठीक तरीके से नहीं बता पा रही थी कि शिवानी उसके साथ जो गई हुई थी वो आगे थी या पीछे थी या जो भी था वो सही से बता नहीं रही थी। पुलिस से लगातार जो वो पूछ रही थी कि तुम जब दोनों बहनें एक साथ जा रही थी फिर भी तुम्हारी बहन जो वो तुम्हारी आंखों से कैसे ओझल हो गई और कैसे पता नहीं चला। तो प्रिया जो वो अलग अलग तरीके से पुलिस को गुमराह कर रही थी। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है तो फिर उसके बाद चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो उससे राज उगलवा ही लेता है। पुलिस जो है वो महिला कांस्टेबल को बुलाती है और महिला कांस्टेबल को बुलाने के बाद प्रिया को अपने गिरफ्त में लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद उसे अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है और उसके बाद जो पूछा जाता है, जिसके बाद प्रिया जो वो सारा राज उगल देती है। और प्रिया ने जो राज उगला वो राज ये था कि प्रिया का जो है एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम विजय था। विजय नाम का लड़का से जो वो प्रिया प्यार किया करती थी, जो बड़ी बहन थी। तो प्रिया विजय से प्यार किया करती थी, उसके साथ कई बार उसने रिलेशन भी बनाया खेतों में। और विजय जो था वो शादीशुदा था, लेकिन ये बात प्रिया को पता नहीं थी। अब प्रिया और विजय का मिलना जुलना जो वो लगातार हो रहा था, हर दिन ये लोग कई बार मिलते और संबंध बनाते। संबंध बनाने के बाद प्रिया जो है वो विजय पर जोर दे रही थी कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन विजय जो वो शादी के लिए तैयार नहीं होता था। अब कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद एक दिन प्रिया और शिवानी यानी दोनों बहन जो वो खेत की तरफ जाती है और खेत की तरफ जैसे ही जाती है, इसके बाद प्रिया ने एक प्लान बनाया और उसने सोचा कि क्यों ना विजय जो है वो हमसे शादी अगर नहीं करेगा तो इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरा काम है। और उसने ये साजिश जो वो रची वो अपने बहन शिवानी के साथ। जैसे ही वो खेत की तरफ जा रही थी, शिवानी क्योंकि छोटी थी, अब दोनों बहन जैसे ही जा रही थी तो वहाँ पर एक नाला था और उस नाले के पास वो बताती है कि नाले के पास जो वो शिवानी गिर गई और उसके सर में चोट लगने से वो मर गई। लेकिन अभी भी वो सच नहीं बोल रही थी। पुलिस फिर और अच्छे तरीके से पूछताछ करती है, जिसके बाद प्रिया बोलती है कि शिवानी को मैंने ही मारा है और
उसके सर को मैंने कुचल कुचल कर मारा और उसके बाद उसके लाश को उसी नाले के पास एक जो जगह थी जहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ थी, उस झाड़ियों में मैंने फेंक दिया है। लेकिन जब इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी बहन को, शिवानी को क्यों मारा, तो प्रिया जो है बताती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम विजय है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसको फंसाने के लिए मैंने ये सारा षड्यंत्र रचा था। उस लाश के पास जो है वो पुलिस पहुंचती है और लाश को बरामद करती है। लाश को बरामद करने के बाद और भी कई सारे खुलासे होते हैं। तो पुलिस जो है उस विजय को भी उठाती है और विजय को उठाने के बाद जब पता चलता है कि विजय का भी मोबाइल जो है ट्रैक किया जाता है, लोकेशन उसका देखा जाता है, तो वाकई विजय का लोकेशन भी वहीं था, क्योंकि प्रिया ने विजय को भी वहाँ पर बुलाया था और उसके साथ उसने संबंध बनाए और उसके बाद जो विजय है वो चला गया। इस बात से अनजान कि प्रिया ने एक अपनी ही बहन की कत्ल कर चुकी है, लेकिन उसका लोकेशन जो है वो पुलिस तक पहुंचाना था प्रिया को, इसलिए उसने उसको बुलाया, उसके साथ संबंध बनाया। विजय जैसे ही चला गया उसके बाद ये दौड़ती हुई घर गई और ये सारा राज जो है उसने बताया। तो पुलिस ने विजय को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ हुई, जब सारी कॉल डिटेल वगैरह सारी चीज़ें निकाली गई, तो पता चला कि विजय जो है वो निर्दोष है, क्योंकि उस प्रिया से प्यार ज़रूर करता था लेकिन उससे शादी नहीं की और इस मर्डर में कहीं भी विजय का रोल नहीं था, कहीं भी विजय का हाथ नहीं था। इसलिए प्रिया को पुलिस जो वो गिरफ्त में लेकर उसे जेल भेज देती है और ये सारी कार्रवाई जो वो चल रही है, क्योंकि हाल ही की घटना है मार्च 2024 की। तो देखा आपने किस तरह से एक बहन जो है वो अपनी हवस को पूरी करने के लिए, अपनी जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए अपने बहन को भी या फिर अपने किसी भी घर के किसी भी शख्स की जान ले सकती है। ये थी एक कहानी जो कि हाल ही में घटी थी, उत्तर प्रदेश की ये कहानी थी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं से खेलना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि आगे से जो है इस तरह की क्राइम ना हो पाए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।